अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम चौर साहब ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ बॉडी शेप ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल हाजी साहब, मुर्गे का जो चाल चलन होता है और जो इसकी बॉडी शेप होती है ना, इसका गेम स्टाइल के साथ बड़ा लिंक होता है जी। गेम अकेली के साथ नहीं हम कह सकते, जो गेम स्टाइल होती है ना। हाँ जी। लेट्स सपोज एक खड़ी तख्ती का मुर्गा है जी। खड़ी तख्ती के मुर्गे हाजी साहब ज्यादातर ऊपर वाले घरों की गेम कर रहे हैं, उतले घरों की गेम करते हैं। मतलब उन्होंने सीधे खड़े होके गेम करनी है, सर के ऊपर ज्यादा उन्होंने मारना है और पट्टियों के ऊपर ज्यादा उन्होंने मारना है, ठीक है। और इसके जो उलट होती है बॉडी शेप, मतलब सीना नीचे रख के थोड़ा सा मुर्गे जो चलते हैं, वो मुर्गे ज्यादातर गले की और पट्टी की गेम कर रहे होते हैं, यानी कि थल्ले वाले घरों क्या याद। हाँ, नीचे वाले घरों की वो ज्यादा गेम कर रहे होते हैं। हाँ जी। अब इसके अंदर हाजी साहब एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक खड़ी तख्ती का मुर्गा है, ठीक है, लेकिन वो अपने घरों के ऊपर नहीं जा रहा। मतलब जो उसकी बॉडी शेप बनी हुई है ना, जिस घरों की बनी हुई है, वो उस घरों में जाने की बजाय नीचे वाले घरों के अंदर जा रहा है। यानी कि बॉडी शेप उतले कराने आ थल्ले रहा होवे, बिल्कुल नीचे आ रहा है, बार बार गले पट्टी की तरफ वो भाग भाग के जा रहा है। इस तरह के मुर्गे हाजी साहब पहले 2-3 मिनट तो आप हो सकता है कि वो बड़ी अच्छी गेम दिखा रहे हैं, यानी कि एंड तक जेड़ा ना होने चलते। जब लाम में जाते हैं ना, लाम में, हाँ जी, लाम का मतलब जब लंबी गेम होती है, उस टाइम पे जाके ना इस तरह के मुर्गे अपना स्टेमिना तोड़ लेते हैं, यानी कि उनका बैलेंस नहीं हो रहता, बरकरार बैलेंस नहीं रहता, इनके मसल खींचे जाते हैं, अपनी बॉडी शेप के मुखालिफ ये गेम कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह ही नीचे वाले घरों के साथ होता है। अक्सर मुर्गे आपने देखे हैं नीचे सीना रख के चलते हैं, हाँ जी, लेकिन जब वो तपाए जाते हैं तो भाग भाग के ऊपर वाले घरों में जाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं, हाँ जी। उसकी भी वजह यही होती है कि मुर्गे ज्यादा लाम के अंदर जाके वो मुर्गे भी नाकाम हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही है हाजी साहब, जो हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस के अंदर बात की है, कि बहुत सारे जो नए शौकीन है ना, वो जोड़ा लगाते वक्त ये चीज देखते हैं कि ये जनाब मुर्गा मेरा ऊपर वाले घरों का है, मादी मेरी जो है वो नीचे वाले घरों की है, तो मैं इनका जोड़ा लगाता हूँ, हाँ जी, ताकि आगे हमागीर बच्चे बन जाए, हाँ जी, दोनों घरों की गेम उनके अंदर आ जाए। अब ज्यादातर बॉडी शेप मादी दे रही होती है, ठीक है जी। अब मादी है वो नीचे वाले घरों की है, उसने उस हिसाब से बच्चों के अंदर अपनी बॉडी शेप डालनी है। मुर्गा आपने ऊपर वाले घरों का उसके ऊपर छोड़ दिया है, हाँ जी, ठीक है। अब आगे जो बच्चे हैं ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की वजह से एक तो ये स्लो हो जाएंगे जी, दूसरे नंबर पे जब गेम के अंदर फंस जाएंगे ना या मार के नीचे आ जाएंगे, उस टाइम इनको निकलना बहुत ज्यादा, यानी कि बेघरे हो जाएंगे, बेघरे हो जाएंगे। बेघरा मुर्गा जो है ना, वो मैदान के अंदर नहीं कामयाब होता है। हल्की फुल्की तपनियों के अंदर तो चल जाता है, मतलब 3-4 मिनट 5 मिनट की वो तो तपनी दिखा जाएगा, लेकिन जब उसको लंबा जाना पड़ेगा ना मैदान के अंदर, तो उस टाइम फिर उसकी बस हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपने बात की थी मुर्गे की चाल, हाँ जी, आपने अक्सर देखा होगा हाजी साहब, कुछ मुर्गे पाँव उठा उठा के रखते हैं, यानी कि जिन्हें घोड़ा चाल कहा जाता है, घोड़ा चाल भी जिसे कहा जाता है। इसको हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं बड़ा पसंद करते हैं, बड़े हार्ड हिटर माना जाता है ऐसे मुर्गों को, हाँ जी। और दूसरे नंबर पे हाजी साहब सबसे जो अहम बात होती है ना मुर्गे की चाल में देखने वाली, हाँ जी, वो लाजमी नहीं है मुर्गा पाँव जो उठा उठा के रखेगा, हाँ जी, ज्यादा कारियां वगैरह निकालेगा। मुर्गा आप ये देखे कि जब मुर्गा आपका पंजा नीचे रखता है ना जमीन पे, हाँ जी, तो इस तरह आपको फील होना चाहिए जैसे वो अपने नाखून काट रहा है जमीन के, दबा के, यानी कि रख रहा है, दबा के रख रहा है। इस तरह के मुर्गे ज्यादा हार्ड हिटर निकलते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मादियों की अगर हाजी साहब चाल की बात की जाए ना, हाँ जी, उसके अंदर एक आपको बड़ी मजे की मैं बात बताता हूँ, एक बड़ा अहम पॉइंट बताता हूँ। मादी जहां से अपना पहला पाँव उठाए ना, दूसरा पाँव आगे उसी लाइन के ऊपर रखे, सही, इस तरह की बैलेंस होना चाहिए, हाँ सीधा, मतलब बेढंगी सी चाल नहीं होनी चाहिए मादी की। मतलब एक पाँव किधर जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है। लेट्स सपोज इधर से मादी ने अपना पंजा उठाया है ना, तो दूसरा पंजा सेम उसकी लाइन में आके रखे वो। इस तरह की मादियां जो है ना, वो एक्यूरेसी बड़ी होती है इन मादियों के बच्चों में आगे, मतलब एक्यूरेट पाँव मारते हैं, निशाने इतने ज्यादा खता नहीं जाते इनके। चौर साहब हुण इत्थे जिस्म दसो, जिस्म दी सख्ती दसो कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल हाजी साहब, बहुत सख्त होंदे ने, लेकिन उनकी गेम नहीं होती है। ते गल करया जे नरम वजूद का एक तो मुर्गा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। एक होता है ना आप हाल में पकड़ते हो, बिल्कुल ही रूह तरह होता है, जिन्होंने रूह तरह कह देंगे, वो मुर्गे भी नाकाम होते हैं। और एक होते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड जिस्म के, बड़े सख्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। इस तरह के मुर्गों के अंदर भी लचक नहीं होती, ये भी मुर्गे इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। इसका मैं सिंपल सा अपने व्यूअर्स को एक फार्मूला बता देता हूँ। आप अगर 10 नंबर बनाए ना जिस्म की सख्ती के, हाँ जी, तो जो मुर्गा 7, 7.5 नंबर पे पूरा उतरे ना,
हाँ जी अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितनी सख्ती की बात कर रहा हूँ जिस्म की। जी, मतलब 10 नंबर सख्ती के बनाए जो 7 7.5 के ऊपर पूरा उतरे ना, वो मुर्गा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है सही, सख्ती के वाले से। यानी कि लचक गेम जो जरूरी है। हाँ, लचक थोड़ी सी आजकल की हाजी साहब जो मॉडर्न गेम है ना, हाँ इसके जी। अंदर लचक थोड़ी होना जरूरी है अगर आपने गेम करवानी मैं है। काफी चौर साहब देखे ने सख्त बहुत होंगे ने मुर्गे, लेकिन वो गेम उस तरीके दी वो नहीं कर जामद रहे हो होंदे जाते हैं ना हाजी साहब, उतने उनकी बॉडी उनको हाजी साहब लोड ही उस नहीं तरह होता। मूव नहीं करो हाँ कर जी सकती, ठीक है। बिल्कुल। जिस तरह एक एथलीट है ना, वो अपनी बॉडी को मूव करता हाँ है, जी बिल्कुल। ठीक है, अपना बचाव करता है, वार करता है। इसी तरह जो ज्यादा सख्त जिस्म के होते हैं ना, ये समझ ले कि इस तरह ये जाम हो जाते हैं हाँ मुर्गे, जी, उस तरह ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गेम के अंदर इनको नाकामी होती है। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।